जादुई फूलों का घर। एक समय की बात है, जनकपुर गांव में सपना नाम की एक लड़की अपने पिता किशोर के साथ एक किराए के घर में रहा करती थी। और किशोर की पत्नी का देहांत के बाद किशोर ने अकेले ही सपना का पालन पोषण किया था और वह अपना घर चलाने के लिए अपनी बेटी की पढ़ाई लिखाई के लिए ऑटो रिक्शा चलाया करता था और वह अपनी सारी कमाई अपनी बेटी सपना के पढ़ाई लिखाई में लगा दिया करता था। लेकिन फिर एक दिन अचानक एक दुर्घटना में सपना के पिता किशोर का एक्सीडेंट हो जाता है और वह भी सपना को इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले जाते हैं, जिसके बाद सपना बिल्कुल अनाथ हो जाती है और अपने पिता के जाने के बाद सपना पूरी तरह से टूट जाती है और अपने पिता की यादों में हमेशा उदास रहती है। लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ सपना अपने आप को किसी तरह संभालकर अपने जिंदगी में आगे बढ़ने लगती है। लेकिन समय के साथ साथ सपना की आर्थिक स्थिति खराब होने लगती है। उसके पास खाने पीने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं बचते हैं और उसे पानी पीकर ही अपना पेट भरना पड़ता है। तभी एक दिन ऐसे ही जब सपना अपने कॉलेज के लेक्चर अटेंड कर रही होती है, उसी समय कॉलेज की प्रिंसिपल, सुनो सपना, तुमने कई महीनों से कॉलेज की फीस जमा नहीं की है, जिस वजह से हमें तुम्हें कॉलेज से निकालना पड़ेगा। प्लीज मैम ऐसा मत करिए, मेरे पिताजी का देहांत हो गया है और इसी वजह से मैं कॉलेज की फीस नहीं भर पा रही हूँ क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हैं। अगर आपने मुझे कॉलेज से निकाल दिया तो मैं अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाऊंगी और न ही अपने पिताजी का सपना। इसलिए प्लीज मैम मुझे कॉलेज से मत निकालिए। मैं तुम्हारी कंडीशन समझ सकती हूँ सपना, लेकिन इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती क्योंकि हमारे कॉलेज के भी कुछ रूल रेगुलेशन हैं जिसे मैं तुम्हारे लिए नहीं बदल सकती हूँ। इसलिए तुम्हें अभी यह कॉलेज छोड़कर जाना पड़ेगा। और इस तरह सपना प्रिंसिपल से बहुत विनती करती है, लेकिन प्रिंसिपल उसकी एक नहीं सुनती और उसे कॉलेज से बाहर निकाल देती है। और उसी समय घर पर किराया न देने की वजह से मकान मालकिन भी सपना को घर से बाहर निकाल देती है, जिसके बाद सपना मदद मांगने के लिए अपने चाचा चाची के पास जाती है, जहां उसके चाचा विनोद कहते हैं, तुम चिंता मत करो सपना, हम है ना, आज से हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे और तुम हमारे साथ हमारे घर में रहोगी। सपना के चाचा विनोद दिल से बहुत ही अच्छे इंसान थे, इसलिए वह सपना को अपने घर में रखने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन वही सपना की चाची कमला एक बहुत ही घमंडी और दुष्ट किस्म की औरत थी और वह सपना को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। इसलिए एक दिन वह अपने पति से कहती है, अरे आपका तो दिमाग खराब हो गया था जो आपने इस गरीब अनाथ लड़की को हमारे घर में रहने के लिए इजाजत दे दी, लेकिन अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं उस अनाथ लड़की को अपने घर में और मुफ्त की रोटियां तोड़ने नहीं दे सकती। अरे मेरा यह घर कोई अनाथ आश्रम नहीं है जो कोई भी मुंह उठाकर यहाँ आ जाएगा। अरे कमला, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? सपना मेरे बड़े भाई की बेटी है और उनके जाने के बाद इस दुनिया में हमारे अलावा उसका है ही कौन? तो अगर हम ऐसे समय पर उसका साथ नहीं देंगे तो बेचारी अकेले कहाँ जाएगी? अरे भाड़ में जाए वो, मुझे इससे क्या। लेकिन तुम मेरी बात ध्यान से सुन लो, अगर तुमने उसे अभी इस घर से बाहर नहीं निकाला तो मैं हमेशा हमेशा के लिए मायके चली जाऊंगी, फिर रहना अपने अकेले उस बेटी के साथ। सपना कैसे लाचार हो जाती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है। और इस तरह उस दिन के बाद से सपना रोड पर ही अपने दिन गुजारने लगती है और कई दिनों से भूखे पेट रहने की वजह से सपना के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगता है। अब उससे और भूख बर्दाश्त नहीं हो रही होती है, जिसकी वजह से वह लोगों से भीख मांगकर अपना पेट भरना शुरू कर देती है। एक दिन ऐसे ही एक रेस्टोरेंट के बाहर कुछ लड़कियां बैठकर खाना खा रही होती है
और उन्हें देखकर सपना की भूख और भी बढ़ जाती है। जिसके बाद सपना उसके पास जाकर कहती है, सुनो बहन, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, प्लीज मुझे कुछ खाने को दे दो। सपना की ऐसी हालत देखकर उसकी मदद करने की वजह वह लड़कियां उल्टा सपना का मजाक उड़ाने लगती है। अरे अरे, तुम्हें भूख लगी है, चलो ठीक है, मैं तुम्हें खाना दूंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें हम लोगों को डांस करके दिखाना होगा, तभी हम तुम्हें खाने के लिए कुछ देंगे। उन लड़कियों की बातें सुनकर सपना ना चाहते हुए भी उन लोगों के सामने डांस करने लगती है कि उसी समय एक लड़की केले का छिलका सपना के पैरों के पास फेंक देती है, जिसकी वजह से सपना का पैर फिसल जाता है और वह वहीं पर गिर जाती है। अरे, तुमने तो हमारा पूरा मूड ही खराब कर दिया, तुम्हें तो बिल्कुल भी डांस नहीं आता है। अब मैं तुम्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं दूंगी, चलो जाओ यहाँ से। अरे रूही, उस बेचारी के साथ ऐसा मत करो, कम से कम उसे खाने के लिए यह ब्रेड तो दे दो। इतना कहकर वह लड़की सपना के आगे ब्रेड का एक छोटा सा टुकड़ा फेंक देती है और कहती है, अरे अब सोच क्या रही हो, जल्दी से इसे उठाकर खा लो, वरना कोई गली का कुत्ता आकर इसे खा लेगा। हाँ। अपनी गरीबी का उन लड़कियों को इस तरह मजाक उड़ाते देख सपना का दिल पूरी तरह से टूट जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है, बस बहुत हो गया है, अब मैं और यह बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। मुझे ऐसी मतलबी दुनिया में नहीं जीना है जहाँ हर कोई एक दूसरे की तकलीफों का सिर्फ मजाक उड़ाते हो। इसलिए पिताजी, अब मैं भी आपके पास आ रही हूँ, अब मैं और यहाँ नहीं जी सकती हूँ। इतना कहकर सपना भागते हुए जंगल के बीचों बीच बने एक कुएं के पास पहुँच जाती है और उसके अंदर छलांग लगा लेती है। लेकिन जैसे ही सपना उस कुएं के अंदर कूदती है, वैसे ही एक सुंदर सी देवी सपना को बचाकर वापस कुएं से बाहर निकाल लेती है और उससे कहती है, अरे तुम यह क्या कर रही थी? तुम्हें पता है ना कि आत्महत्या करना कितना बड़ा पाप होता है, और वैसे भी जीवन को खत्म कर देने से समस्याएं खत्म नहीं होती है, बल्कि उनका सामना करने से उनका अंत होता है। तो बताओ तुम्हें क्या तकलीफ है? उसी समय सपना अपनी सारी तकलीफों के बारे में उन देवी को बता देती है और जोर जोर से रोने लगती है। जिसके बाद वह देवी कहती है, सपना तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। इतना बोलकर वह देवी अपनी जादुई शक्तियों से सपना के लिए वहाँ एक बहुत ही सुंदर फूलों का घर प्रकट कर देती है और कहती है, सुनो सपना, आज से यह जादुई फूलों का घर तुम्हारा है। तुम्हें इस घर में किसी भी चीज की कोई तकलीफ नहीं होगी और यह जादुई फूलों का घर तुम्हें तुम्हारी जरूरत की सारी चीज देगा। इसलिए अब तुम्हें किसी भी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगा और तुम आगे की जिंदगी सुकून से जी पाओगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया देवी, आज आपने मुझे यह जादुई फूलों का घर नहीं दिया, बल्कि मुझे जीने का एक सहारा दे दिया। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। और इस तरह सपना उस जादुई घर में बड़े ही